भारतीय राजनीति में 2024 और 2027 के चुनावों को लेकर जब बड़े राजनीतिक समीकरण बदलने की अटकलें तेज हो रही हैं, तो भाजपा के अंदर की रणनीतियां भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में भाजपा की भविष्यवाणी और राजनीतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक नया सिद्धांत सामने आया है जिसके अनुसार अगर भाजपा दिल्ली में हार जाती है तो उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करना पार्टी के लिए और अमित शाह के लिए बेहद ज़रूरी होगा। ये रणनीति न केवल भाजपा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अमित शाह की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से भी जुड़ी हुई है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भाजपा की रणनीति ये है कि अगर दिल्ली में उसे हार का सामना करना पड़ता है तो वो उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। दिल्ली में हार के बाद भाजपा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। भाजपा को दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण राज्य में हराने के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए सब कुछ है। इस साजिश में अमित शाह की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमित शाह का लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए रखना है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ रहें ताकि अमित शाह की प्रधानमंत्री बनने की संभावना बनी रहे। इसके लिए वे योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में व्यस्त रखना चाहते हैं, जिससे वह राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहें और अमित शाह को प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ने का अवसर मिले। यही कारण है कि अमित शाह ने 2022 में भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने का समर्थन किया था। ये रणनीति अभी भी भाजपा के भीतर गुपचुप तरीके से काम कर रही है। चर्चाएं इस बात को लेकर भी हो रही हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता की महत्वाकांक्षाओं को बचाए रखने के लिए बिहार में फिर से सहयोगी दलों के साथ एक रणनीतिक गठबंधन बनाए रखने की कोशिश करेगी। बिहार में महागठबंधन के खिलाफ भाजपा का संयुक्त मोर्चा भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण धुरी बन सकता है। इस गठबंधन का उद्देश्य भाजपा को दिल्ली और बिहार की संभावित हार से उबारने का है। अगर भाजपा दिल्ली में हार जाती है तो बिहार और उत्तर प्रदेश की जीत पार्टी के लिए जरूरी होगी। अमित शाह इस दिशा में पूरी तरह से सक्रिय हैं, क्योंकि उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं के लिए ये गठबंधन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर भाजपा दिल्ली और बिहार में हार जाती है तो उसे उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को बनाए रखना अनिवार्य हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार भाजपा के भीतर ये राय है कि उत्तर प्रदेश में हर हाल में अपनी सरकार को बनाए रखना चाहिए ताकि पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बना रहे। अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में भी हार जाती है तो पार्टी को 2027 के चुनावों में अस्तित्व की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के लिए अमित शाह की रणनीति यही है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी रहे और इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए रखने का निर्णय भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अमित शाह का प्रमुख लक्ष्य प्रधानमंत्री पद पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। उनके लिए ये ज़रूरी है कि वे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाए रखें और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए रखें, ताकि योगी आदित्यनाथ का ध्यान सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर केंद्रित रहे। अमित शाह का ये मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाकर अन्य राज्यों की चुनावी मोर्चे पर उतारा गया तो ये अमित शाह की प्रधानमंत्री बनने की योजना को कमज़ोर कर सकता है। अमित शाह की नज़रें इस समय उत्तर प्रदेश की सत्ता पर हैं और यही कारण है कि वे दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में संभावित हार से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगाया ताकि वो अपने भविष्य की योजनाओं को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा सके। उनकी ये रणनीति आज भी पार्टी के अंदर चल रही है।
भले ही भाजपा ने दिल्ली और बिहार में हार की परिस्थितियों को पहचान लिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जीत का ये राजनीतिक गणित उसे 2027 के चुनावों में नेतृत्व बनाए रखने का मौका देगा। इसके बाद भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर पुनः मजबूत स्थिति में आने का अवसर मिल सकता है। अमित शाह ने दिल्ली और बिहार के संदर्भ में क्या कदम उठाए, ये भविष्य के चुनावों के समीकरण को प्रभावित करेगा। 2027 के लिए भाजपा की सटीक रणनीति यही है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में भाजपा की सरकार बनी रहे, ताकि पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत स्थिति में रखा जा सके। अमित शाह की रणनीतियां और भाजपा का चुनावी गणित इस समय एक जटिल मोड़ पर है। दिल्ली और बिहार में हार की संभावना के बावजूद उत्तर प्रदेश में भाजपा का विजय रथ चलाने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। अमित शाह का ये मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी रहती है तो वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रधानमंत्री बनने की राह आसान हो सके। इसके लिए वे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए रखने के पक्षधर हैं, ताकि वे उत्तर प्रदेश में व्यस्त रहें और राष्ट्रीय राजनीति में उनका हस्तक्षेप कम से कम हो सके। अगर भाजपा दिल्ली और बिहार में हार जाती है तो उत्तर प्रदेश की जीत भाजपा के लिए राजनीति के मैदान में महत्वपूर्ण साबित होगी। ये न केवल पार्टी की शक्ति को बनाए रखेगा, बल्कि अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों को भी पंख देगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।